हमेशा ऐसे ही होता है। चलो मैं आपको इसमें लिक्विडिटी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, वैसे तो कई बार मैं बता चुका हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। जैसे कोई भी एक कैंडल होती है ना और उसकी एक विक बनती है, जब भी एक कैंडल होती है उसकी एक विक बनती है, तो होता क्या है ना, अगली कैंडल कोशिश करती है कि मैं इसको फेल कर दूं। फेल करने का सबसे बड़ा मोटिव होता है हर चीज का। अगर वो फेल कर देगी तो फिर बाद में इस पैटर्न से मार्केट में से जितने बायर्स थे वो भाग जाएंगे। तो बायर्स का जो स्टॉप लॉस होता है जनरली विक के लो पे लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो इनकेस मार्केट यहाँ तक आई एंड देन उसने इसको फेल कर दिया, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि इसको फेल करती है वो अंदर क्लोज होके ऊपर चली जाती है। इस तरीके से कैंडल की जो मूवमेंट है वो होती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मैनिपुलेशन होती है, फिर इसी में ही विक बनती है इस तरीके से। सो दिस इज ए परफेक्ट एंट्री। यहाँ पर एंट्री कहाँ लगती है हमारी, इस जगह पर। ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ दोबारा आती नहीं है। और फिर इसका 3 गुना इस कैंडल के साइज का हमें मूव मिल जाता है जो भी, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा ये होगा। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये आपकी थर्ड कंडीशन जो मैं भी समझाऊँ, ये भी बहुत बढ़िया है। ये ट्रेंड फॉलोइंग होती है। इसमें क्या होता है, सिंपल, ये कैंडल आपकी जो होती है ट्रेंड फॉलो करती है। अगर ये कैंडल फेल कर गई तो मार्केट यहीं से ऊपर भाग जाएगी, लेकिन जनरली फेल करती नहीं है, ठीक है। अब ये लो जो है इस पे आएगी, जिसको स्वीप करा उस जगह पे आएगी, और उस जगह पे आके स्वीप करके जाने के चांसेस होते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स वेट। तो ये पहली कंडीशन है, सबको समझ में आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में है, सेम यही हमारे पास में बना हुआ है एंड यही कैंडल है, ठीक है। ये हमारे सामने कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो अगली कैंडल का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आए कैंडल, ये मान लो ये ग्रीन थी, मैंने ग्रीन ली है, ये भी ग्रीन ही है अभी फिलहाल के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कलर क्या है, ठीक है। तो कैंडल आती है और इसको फेल कर देती है फिर से, ठीक है। इसको फेल कर देती है और अब फेल हो गया। अब आप सोचोगे अब तो यार स्वीप ही नहीं हुआ, नहीं, स्वीप हुआ है। अगली कैंडल दोबारा आके इससे भी ऊपर क्लोज कर देती है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे, तो ऊपर का जो हिस्सा है आपको बचा हुआ दिखेगा हमेशा। और यही कैंडल आपकी ये जो सेम है छुपी रहती है। इसको आप नीचे की दोनों कैंडल को बाय सेल कंबाइन कर दोगे, विक बन जाएगा, और इसकी जो बॉडी है ये आपकी वही बॉडी बन जाएगी जो यहाँ पे, समझ आया। तो दिस इज द सेम, ये भी सेम है। इसका साइज यहाँ तक लगा दो, ये भी सेम है। इसमें भी हम लोग एंट्री यूज करते हैं यहाँ तक, थोड़े से नीचे कर दो। समझ आया सभी को? एक बार सब कमेंट करके बताओ मुझे। और फिर एंट्री जो आपकी होती है 3 गुना कैंडल का साइज। गॉट इट? अभी इसमें करके भी दिखाऊंगा। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो मैं लाइव में दिखा दूंगा होते हुए, लाइव में करके दिखाऊंगा। बने तो सही एक बार ऐसा, अभी कुछ ऐसा बन नहीं रहा। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है यही सेम चीजें हमारे सामने है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन बहुत है हमारे पास। ये इस तरीके से हो जाती है और फिर बाद में यहां पर ऐसे वीक आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। ऐसी भी तो सिचुएशन होती है जब मार्केट में ऐसा कुछ बनता है, तब क्या करोगे? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों कैंडल्स को, ये वाली और ये वाली। जो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो आपके सामने बचेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपके सामने बचेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर एंड देन यहाँ पर ऐसे एंड देन यहाँ पर वीक, इतने ही साइज। अब आपके सामने 2 हैमर जैसे स्ट्रक्चर बन गए, यानी कि मैं इसको कंबाइन करके इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एंड देन ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कुछ, समझ आया? अब ये लो फेल कर गया, अब तो आसानी से सॉल्व कर दोगे।
ऐसे केस में मार्केट कंसोलिडेशन में फंस जाती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है, एक पीनियन टाइप स्ट्रक्चर बनता है या फिर एक्सपेंशन, आप इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कह सकते हैं, ब्लू रे, और ये आपको डाउन साइड में लेके जाएगा। मतलब अब ये ब्लू रे क्या करता है, ट्रेंड फॉलो करता है, तो ये डाउन साइड में लेके जाए हमेशा। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बने, नेक्स्ट या फिर इससे नेक्स्ट कैंडल आपकी हमेशा इस तरीके की होती है, क्योंकि ये एक तो प्रेशर दिखा रही है एंड देन फिर मार्केट आपकी नीचे जाती है। As much. This is the main thing. Got it? सभी लोग बताओ मुझे, पहले चैट में ये वाला बताया, फिर मैं इससे भी बेस्ट वाला, इससे भी और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जो दिमाग ही खराब कर देता है। अभी जो आपने ये देखा है ना, ये सेम, ये जो सेम, ये ही यहाँ हुआ है, ये देखो, ये सेम यही तो है और कुछ थोड़ी है, ये सेम है। ये देखो एनगल्फिंग आ गई और फिर मार्केट नीचे घुसती जा रही है, फिर से यही हो रहा है। देखो मार्केट ऐसी जा रही है, एनगल्फिंग सी आ रही है और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है, सेम यही है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या होता है कि जब इस तरह की दोनों स्ट्रक्चर सेम है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर के पास। इस तरीके का अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है दोबारा से, और मार्केट क्या करती है, जैसे पहले नीचे फेल किया ऊपर चलेगी, अब नीचे फेल ही नहीं किया, ठीक है, अब नीचे फेल ही नहीं किया, लेकिन ट्रेंड बेरिश ही चल रहा है, तो ऐसे केस में भी नीचे ही आएगी मार्केट, ठीक है, समझ आया? ऐसे केस में जैसे मान लो दोबारा से मार्केट आपकी ऐसे आती है और मार्केट इस तरीके की कैंडल दे देती है और फिर इसके नीचे विक है और वो फेल ही नहीं करती है, ऐसे केस में ये लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, जब रिवर्स करेगी तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमेशा इस तरह की कैंडल बनती है, यानी कि ये पूरा जोन आपका फिल हो जाएगा जस्ट। और जब फ्यूचर में मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी और फिर इस पे टैप करेगी, नीचे गिर जाएगी। मतलब रीटेस्टिंग इस तरीके से होती है, लेकिन वो बहुत आगे का है, रीटेस्टिंग अलग है, ये कंटिन्यूशन है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है इसमें, इस तरह की कैंडल फिर आगे बढ़ने की, बस इस तरीके से कैंडल थोड़ी सी बढ़ती है और जैसे ही ऊपर दिखती है तुरंत स्वीप हो जाती है आधी, इस तरीके से, ध्यान से सुनना, ऐसे स्वीप हो जाती है, अगली कैंडल रेड बनती है और फिर बड़ी कैंडल बनती है एकदम और नीचे हो जाए। आपने देखा होगा एकदम से आपको बड़ी दिखी और फिर वो नीचे गिर गई, तब वो इस तरीके से स्वीप करती है। देखो ये जैसे लाइव में आपके सामने, देखो लाइव में ही हो गया, ये सेम सेटअप मैंने समझाया आपको भी, इस तरीके से होता है। ये देखो कुछ समझ आया, ये कैसी कैंडल बनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, देखो इसने ये दोनों कैंडल है सेम, इन दोनों कैंडल्स की लिक्विडिटी मैंने इसको ऐसे एंगेज कर दिया, इसमें सीधी शार्प कैंडल, ठीक है, समझ आया। और अगर अब मार्केट रिटेस्ट करते हैं तो इस पे टच करके नीचे गिरेगी, यही होता है, क्योंकि ये एरिया यूज नहीं हो पाता है, मार्केट एकदम स्लाइड कर जाती है, सेम टू सेम यही हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको इसी से समझाऊंगा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको देख के, समझ आ गया, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया किस तरीके से होता है। तो ऐसे में अगर ये पैटर्न आपका बेरिश है और ऐसी कैंडल्स आ गई, ऑलवेज वेट फॉर देयर फेलियर, सीधे एंटर नहीं करते कि पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है घुस जाते हैं। ये विक्स वाली कैंडल्स में यही प्रॉब्लम है, तब मैं विक्स हटा दूं तब बात नहीं कर रहा, मैं तब बात करूं जब मैं विक्स ऐड करता हूं। बिना विक्स की कैंडल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बुलिश एनगल्फिंग, पॉजिटिव एनगल्फिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हैमर एनगल्फिंग, बात तब है जब विक्स क्रिएट होते हैं, विक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद का ये मैं पोर्शन आपको बता, ये तब है, कॉम्प्लेक्सिटी तभी क्रिएट होती है, ठीक है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को। अब आता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला, ठीक है,
कहाँ बनाऊँ, जगह ही खत्म हो गई है। चलो यहाँ बता देता हूँ। ये आपके सामने सेम कैंडल है, ठीक है। अब जैसी सेम कैंडल होती है उसके अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में पैटर्न घूमता रहता है। अब होती है प्रॉब्लम शुरू। अब ये इसके अंदर में आ गई, ना तो ये ऊपर जा रही है ना वो नीचे आ रही है। अब क्या करेंगे, और मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है, कई सारी कैंडल्स बन गई हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रही है। इस तरीके की, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। विक है ये, काफी लंबी विक है, मैं ऐसे कर देता हूँ काफी। ऐसे में क्या करना, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो इस कंडीशन में हमेशा फर्स्ट मूव फेक होता है। मतलब जो भी जिस साइड भी मूव आएगा इस कैंडल के, मान लो मैं आपसे कहता हूँ ऊपर आता है, यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाता है, ठीक है। इनकेस मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, फिर से नीचे आती है, ठीक है, एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, यहाँ पर विक बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एकदम से ऊपर जाती है। तो पहला मूव हमेशा फेक होता है। जैसी फेक करेगी, मतलब ट्रेंड होना चाहिए थोड़ा सा, बॉडी होनी चाहिए ऊपर थोड़ी सी, उसके बाद फिर वो अपने आप को असली जगह पर लाती है। और फिर जब वो नीचे का फेल करती है, फिर दोबारा ऊपर उड़ जाती है। मतलब दोनों साइड फेल होता है। ऊपर चली गई, ऊपर का फेल कर दिया, अब नीचे आ गई, नीचे का फेल कर दिया, देन वो ऊपर जाएगी। इस तरीके के स्ट्रक्चर यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ